हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज़ेआरएफ। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं हूँ ज़हैब और मैं पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी नीट के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए। जो भी स्टूडेंट्स नीट की तैयारी कर रहे हैं या 11th में या 12th में हैं, मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं 11th का चैप्टर भी कवर कर रहा हूँ, 12th का चैप्टर भी कवर कर रहा हूँ। ये चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि क्लास 12 का चैप्टर है। यूनिट 6 चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 5। 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और ये है लेक्चर नंबर 5 और इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है, उसका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे ज्वाइन कर लें। और जैसा नोट्स आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, बिल्कुल एग्जैक्ट नोट आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप मुझे कांटेक्ट करते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इस लेक्चर से जो भी पॉसिबल क्वेश्चन होगा मैं वो डाल दूँगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम लिंक भी मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। तो मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक शुरू किया था, उसमें मैंने गेमेटोजेनेसिस और गेमेट ट्रांसफ़र मैंने पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रायोजेनेसिस, ठीक है, और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। फर्टिलाइजेशन, the most vital event of sexual reproduction is perhaps the fusion of gametes. This process called syngamy result in the formation of diploid zygote. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी जो इवेंट है वो है गेमेट्स का फ्यूज़न होना। मेल गेमेट और फीमेल गेमेट दोनों का फ्यूज़न होना, वो होता है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन को लोग सिंगेमी भी कहते हैं, ठीक है। मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का फ्यूज़न मतलब कि फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस को हम लोग सिंगेमी भी बोलते हैं, ठीक है। और सिंगेमी से क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। सिंगेमी से क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और वो जाइगोट डिप्लॉइड होता है, मतलब 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n होता है, ठीक है। द टर्म फर्टिलाइजेशन इज ऑफन यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस। तो सिंगेमी और फर्टिलाइजेशन टर्म को हम लोग इंटरचेंज करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन बोलो या सिंगेमी बोलो, यहाँ पे बात एक ही है, ठीक है। देखते हैं पार्थोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है। पार्थोजेनेसिस को ना वर्जिन बर्थ भी बोलते हैं। इट इज़ ए मॉडिफिकेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन एग डेवलप्स इनटू कंप्लीट ऑफस्प्रिंग विदाउट फर्टिलाइजेशन। It is monoparental parthenogenesis discovered by Bonnet. इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए ध्यान से। पार्थेनोजेनेसिस भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। पार्थेनोजेनेसिस एक टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि एग मतलब कि फीमेल गेमेट वो डायरेक्टली डेवलप हो जाता है, डायरेक्टली ग्रो कर जाता है ऑफ स्प्रिंग में, बिना फर्टिलाइजेशन के। फीमेल गेमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन के डायरेक्टली वो क्या होता है, डेवलप कर जाता है एक नए ऑफ स्प्रिंग में, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, फीमेल गेमेट या कह सकते एग, वो क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के डायरेक्टली एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाता है, ठीक है। और पार्थेनोजेनेसिस को डिस्कवर किया था बोनेट नाम के साइंटिस्ट ने 1745 में, ठीक है। It has to be mentioned here that in some organisms like rotifers, honeybees, even some lizards, birds, turkey, the female gamete undergo development to form new organisms of fertilization. तो पार्थेनोजेनेसिस कहाँ का देखने मिलता है हम लोग को, रोटीफर्स में, हनीबीज, कुछ लिजार्ड्स में, कुछ बर्ड्स जैसे कि तुर्की, इन सब में क्या होता है कि फीमेल गेमेट डायरेक्टली डेवलप करता है बिना फर्टिलाइजेशन के एक नए ऑर्गेनिज्म में, ठीक है दोस्तों। आ रहा समझ में? दिस फिनोमेना इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। आगे बढ़ते हैं। इन मोस्ट एक्वाटिक इन ऑर्गेनिज्म सच एज मेजॉरिटी ऑफ algae एंड फिशेज एज वेल एज एम्फीबियंस, सिंगेमी occurs in the external medium, that's water, that is outside the body of the organism. ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो कि पानी में जो रहते हैं
ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं, तो ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं, जैसे कि अलगी हुआ और मछली हुई, फिशेस, और कुछ एम्फीबियंस हुआ, इनमें क्या होता है कि सिंगेमी जो है, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो बॉडी के अंदर नहीं होता, बल्कि वो बॉडी के बाहर होता है, एक्सटर्नल मीडियम में होता है, बाहर की मीडियम में होता है, जैसे कि वाटर में। एक्सटर्नल मीडियम जैसे कि वाटर, पानी में होता है। तो क्या होता है कि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि फिशेस हुआ या अलगी वगैरह हुई, तो यह में क्या होता है कि ये क्या करते हैं कि अपने गेमेट्स को रिलीज कर देते हैं सराउंडिंग वाटर में। क्या करते हैं वो? अपने गेमेट्स को वो रिलीज कर देते हैं सराउंडिंग वाटर में। ठीक है, दिस टाइप ऑफ गेमेटिक फ्यूजन इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो गेमेट का फ्यूजन क्या होता है? बॉडी के बाहर वाटर में होता है, इसको बोलते हैं हम लोग गेमेटिक फ्यूजन, मतलब कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इस तरह के गेमेटिक फ्यूजन को बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आ रहा समझ में? ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो great synchrony between the sexes and release a large number of gametes into the surrounding medium, that is water, in order to enhance the chances of syngamy. तो ऑर्गेनिज्म जो कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं वो क्या करते हैं कि अपना गेमेट्स काफ़ी लार्ज अमाउंट में वो सराउंडिंग मीडियम, मतलब कि वाटर में रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो मेल ऑर्गेनिज्म अपना गेमेट्स भी वाटर में रिलीज़ करेगा, फीमेल ऑर्गेनिज्म जो होगा वो भी अपना गेमेट्स वाटर में रिलीज़ कर देगा। फिर वाटर में ही क्या होगा, दोनों गेमेट्स फ्यूज़ करेंगे। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और जब वाटर में ये गेमेट रिलीज़ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ करते हैं, इसलिए ताकि चांसेस जो है सिंगेमी का, फर्टिलाइजेशन का ज़्यादा हो सके। ठीक है, this happens in bony fishes and frogs where a large number of offspring are produced. तो बोनी फिशेस और फ्रॉग्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने मिलता है और बहुत सारा गेमेट जो है रिलीज होता है एक्सटर्नल मीडियम वाटर में, और फिर क्या होता है, लार्ज नंबर में, लार्ज अमाउंट में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। ए मेजर डिसएडवांटेजेस इज दैट the offspring are extremely vulnerable to predator, threatening their survival up to adulthood. तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का जो मेन डिसएडवांटेजेस ये है कि फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है, सराउंडिंग मीडियम वाटर में हो रहा है, तो ऑफस्प्रिंग का ग्रोथ क्या होगा, नए ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ कहाँ होगा, वाटर में होगा। तो वाटर में होने की वजह से, सराउंडिंग मीडियम में ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट होने की वजह से प्रीडेटर जो होते हैं, शिकारी जो होते हैं, बाकी जो मछलियाँ होंगी वो इन ऑफ स्प्रिंग को क्या होगी, खा जाएंगी। ठीक है, तो ये मेजर डिसएडवांटेज है। इन मेनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई, हायर एनिमल्स सच एज रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, and majority of plant, bryophytes, pseudophyte, gymnosperm and angiosperm, syngamy occur inside the body of the organism. Hence the process is known as internal fertilization. ध्यान सुनिए मेरी बात को। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंजाई हुआ, ठीक है, फंजाई, और हायर एनिमल्स। हायर एनिमल्स का मतलब कि ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो, तो हायर एनिमल्स। तो ऑर्गेनिज्म जो बिलोंग करते हैं फंजाई को, हायर एनिमल्स जैसे कि रेप्टाइल्स हुआ, बर्ड्स हुआ, मैमल्स हुआ, और प्लांट जैसे कि ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इन सब में सिंगेमी जो है, फर्टिलाइजेशन जो है वो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, कहाँ तो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इन ऑल दीज ऑर्गेनिज्म एग इज फाउंड इनसाइड द फीमेल बॉडी वेयर दे फ्यूज विद द मेल गेमेट। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जिस ऑर्गेनिज्म होता है, उस ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि एक जो है, मतलब कि फीमेल गेमेट जो है, एक जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही रहेगा, और मेल गेमेट जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर इंटर करके
एक के पास पहुंचेगा और उसके साथ फ्यूज़न करेगा, समझा। एक जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही रहेगा, मेल गैमेट जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करेगा और वो एक के पास पहुंच करके फ्यूज़न करेगा, ठीक है। इन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन द मेल गैमेट इज मोटाइल एंड हैज़ टू रीच द एग इन ऑर्डर टू फ्यूज़ विथ इट। तो ऑर्गेनिज्म जो कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, उसमें क्या होता है कि मेल गैमेट मोटाइल होता है, मेल गैमेट मूव करने वाला होता है, मेल गैमेट मूव कर सकता है लेकिन फीमेल गैमेट मूव नहीं करता। मेल गैमेट मूव करने वाला होता है और मेल गैमेट मूव करके फीमेल गैमेट के पास पहुंचता है, ठीक है। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फीमेल गैमेट जहाँ का है, जहाँ का तहाँ वहीं पर रहता है, फीमेल गैमेट जहाँ पे फॉर्म हुआ वहीं पर रहता है, मेल गैमेट मूव करके फीमेल गैमेट के पास पहुंचता है। इन दीज even though the number of sperm produced is very large, there is a significant reduction in the number of eggs and produced। ध्यान सुनिए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि मेल गैमेट का प्रोडक्शन बहुत लार्ज अमाउंट में होता है लेकिन फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन बहुत कम अमाउंट में होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन में। लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बात करें तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का अमाउंट थोड़ा काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है प्रोड्यूस, ठीक है। मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है लेकिन फीमेल गैमेट नहीं होता है। इन सीड प्लांट्स हाउएवर द नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स आर कैरिड टू फीमेल गैमेट बाय पोलन ग्रेन। अगर पौधे की बात करें, प्लांट्स की बात करें, बीज वाले प्लांट्स की बात करें, उसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों नॉन मोटाइल होता है। लेकिन नॉन मोटाइल मेल गैमेट को, नॉन मोटाइल मेल गैमेट, मोटाइल मतलब मूव करने वाला, नॉन मोटाइल मेल गैमेट जो होता है वो हवा के ज़रिए या किसी चीज़ के ज़रिए, किसी इंसेक्ट के ज़रिए कैरी होकर के वो फीमेल गैमेट के पास पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? पोलन ट्यूब के ज़रिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? जाइगोट बन जाता है। अब जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद जो आगे का इवेंट होगा उसको बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम लोग जाइगोट को। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जाइगोट पढ़ते हैं पहले। फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड जाइगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं सब में डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता ही है, ठीक है। जाइगोट जो फॉर्म होगा वो डिप्लॉयड होगा सभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में। In organism with external fertilization, zygote is formed in the external medium, usually water, whereas those exhibiting internal fertilization, zygote is formed inside the body of the organism। तो ऑर्गेनिज्म जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं उसमें क्या होता है कि जाइगोट जो है सराउंडिंग मीडियम में, एक्सटर्नल मीडियम जैसे कि वाटर में जाइगोट का फॉर्मेशन देखने मिलता है, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिज्म जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं उनमें जाइगोट का फॉर्मेशन जो होता है बॉडी के अंदर होता है, ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होता है, ठीक है। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ साइकिल द ऑर्गेनिज्म हैज एंड द एनवायरनमेंट इज एक्सपोज्ड टू। यहाँ सुनिए ध्यान से। अब जाइगोट का जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म का, जो ऑर्गेनिज्म पेरेंटल ऑर्गेनिज्म जो था, पेरेंटल ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल क्या था और वो पेरेंटल ऑर्गेनिज्म कौन से इन्वायरमेंट में जी रहा था, उस पर डिपेंड करता है कि जाइगोट का डेवलपमेंट किस तरह होगा, ठीक है। आ रहा समझ में?
जाइगोट का डेवलपमेंट किस तरह होगा वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल पे, पेरेंटल ऑर्गेनिज्म जो था उसके लाइफ साइकिल पर डिपेंड करता है, ठीक है। और वो पेरेंटल ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट कैसा था, कौन से हैबिटेट में रहता था, ठंडा हैबिटेट में था या गर्म हैबिटेट में था, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है, जाइगोट का डेवलपमेंट। इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई एंड अलगी, zygote develops a thick wall that is resistant to desiccation and damage। ध्यान सुनिए मेरी बात को। ऑर्गेनिज्म जो फंजाई और अलगी को बिलोंग करते हैं, उन ऑर्गेनिज्म में जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, उस जाइगोट के ऊपर क्या होता है कि एक थिक वाल का फॉर्मेशन देखने मिलता है जाइगोट के ऊपर, ठीक है। ऑर्गेनिज्म जो फंजाई अलगी को बिलोंग करते हैं, जब ये जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं तो जाइगोट के ऊपर थिक वाल, एक मोटा वाल लेयर का फॉर्मेशन देखने मिलता है, ताकि जाइगोट जो है वो डेसिकेशन ना देखने मिले जाइगोट में, मतलब कि ड्राइनेस, जाइगोट जो है गर्मी के कारण ड्राई नहीं हो जाए, ठीक है, और डैमेज ना हो जाइगोट, ठीक है। आया समझ में? क्यों करते हैं? क्योंकि फंजाई और अलगी में जाइगोट का जो फॉर्मेशन हो रहा है बॉडी के बाहर हो रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल हो रहा है। एक्सटर्नल मीडियम जाइगोट रहेगा तो हो सकता है कि चांसेस जो है जाइगोट के डैमेज होने का चांसेस है कि जाइगोट डैमेज हो जाए, जाइगोट या फिर गर्मी की वजह से जाइगोट जो है एकदम ड्राई हो जाए, इसलिए जाइगोट के ऊपर थिक वाल का फॉर्मेशन देखने मिलता है, ठीक है। आ रहा समझ में? इट अंडरगोज ए पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन। तो जाइगोट के ऊपर थिक वाल का फॉर्मेशन देखने मिलेगा और वो जाइगोट जो है कुछ वक्त के लिए पीरियड ऑफ रेस्ट में चला जाएगा, ठीक है। इन ऑर्गेनिज्म विथ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जाइगोट डिवाइड्स बाय म्यूसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स दैट ग्रो इनटू हैप्लॉइड इंडिविजुअल। ध्यान सुनिए, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होता है और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होता है। जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉइड होता है 2n। अगर जाइगोट का डेवलपमेंट हुआ म्योसिस के जरिए, जाइगोट डेवलपमेंट हो रहा है म्योसिस जरिए, जाइगोट डिवाइड किया म्योसिस से, तो आगे की लाइफ साइकिल जो होगी जाइगोट की वो हैप्लॉन्टिक होगी। अगर जाइगोट डिवाइड करता माइटोसिस से, ठीक है, माइटोसिस से जाइगोट अगर डिवाइड करता है तो जाइगोट के आगे की लाइफ साइकिल क्या होगी? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म जिसका लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक है उसमें जाइगोट जो है वो डिवाइड करेगा म्योसिस से, ठीक है, और फॉर्मेशन होगा हैप्लॉइड स्पोर का। और फॉर्मेशन किसका होगा? हैप्लॉइड स्पोर का। अब वो हैप्लॉइड स्पोर क्या होंगे? हैप्लॉइड इंडिविजुअल में डेवलप कर जाएंगे, ठीक है। Zygote is the vital link that ensures continuity of species between organisms of one generation and the next। तो सुनिए ध्यान से, जाइगोट क्या है? जाइगोट जो है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, उन पीढ़ी के बीच में, जनरेशन आफ्टर जनरेशन के बीच में एक लिंकेज की तरह काम करता है। लिंक है, लिंक, ठीक है। आगे का जनरेशन और पिछला जनरेशन के बीच में जो लिंक है वो जाइगोट है। जाइगोट ने लिंक करके रखा है आगे के जनरेशन को और पीछे पास्ट वाले जनरेशन को, ठीक है। तो जाइगोट जो है ऑर्गेनिज्म के जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो चली जा रही है, ऑर्गेनिज्म के जनरेशन को ऑर्गेनिज्म के जनरेशन की कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। आ रहा समझ में? एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म including human beings begin life as a single cell zygote। तो जितना भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बींग को इंक्लूड करके सभी अपनी जिंदगी, अपना लाइफ शुरू करते हैं एक जाइगोट से। मतलब कि पहले जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म दिख रहा है हम लोग को, कोई भी मैच्योर एडल्ट ऑर्गेनिज्म दिख रहा है हम लोग को, वो सभी ऑर्गेनिज्म पहले क्या था? एक जाइगोट था, सिंगल सेल था। क्या था? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जाइगोट था वो। अब वो जाइगोट डेवलप किया, तब वो ऑर्गेनिज्म बड़ा हुआ,
और एक एडल्ट में कन्वर्ट हुआ। हम लोग भी इवन जाइगोट थे पहले, और फिर बाद में हमारा डेवलपमेंट हुआ, तो हम लोग एक पूरे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो गए। अब आते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस पे, ठीक है। एम्ब्रायोजेनेसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम जाइगोट। एम्ब्रायोजेनेसिस मतलब कि एम्ब्रायो का फॉर्मेशन। कैसे होता है एम्ब्रायो का फॉर्मेशन? जब जाइगोट डिवाइड करता है माइटोसिस से, जब जाइगोट डिवाइड करता है माइटोसिस से, तो क्या होता है, एक मास ऑफ सेल, गोश्त का एक लुथड़ा तैयार होता है, उस गोश्त के लुथड़े को बोलते हैं एम्ब्रायो, ठीक है। तो जाइगोट से फॉर्मेशन होता है एम्ब्रायो का, ठीक है। तो जाइगोट डिवाइड करेगा तो मास ऑफ सेल, गोश्त का लुथड़ा तैयार होगा, और उस गोश्त के लुथड़े को बोलते हैं हम लोग एम्ब्रायो। अब उस एम्ब्रायो में फर्दर सेल का डिवीज़न होगा, सेल डिफ्रेंशिएशन होगा, तो क्या होगा, उस गोश्त के लुथड़े में से, एम्ब्रायो में से हाथ पैर का डेवलपमेंट होगा, हार्ट का डेवलपमेंट होगा, और बहुत सारे ऑर्गन वगैरह के डेवलपमेंट होंगे। ड्यूरिंग एम्ब्रायोजेनेसिस जाइगोट अंडरगोस सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड सेल डिफ्रेंशिएशन। जब एम्ब्रायोजेनेसिस हो रहा होगा, एम्ब्रायो फॉर्मेशन हो रहा होगा, तो जाइगोट जो है, जाइगोट में सेल का डिवीज़न होगा। जाइगोट क्या होगा, वो जाइगोट की सेल डिवाइड करेगी माइटोसिस से, ठीक है, और जाइगोट की सेल का डिफ्रेंशिएशन होगा। मतलब कि जाइगोट जो है वो डिवाइड करके सेल फॉर्म करेगा, फिर ग्रुप ऑफ सेल जो होगी उसको बोलेंगे टिश्यू, फिर वैसे वैसे बहुत सारे टिश्यू जुड़ेंगे, ठीक है, तो ऑर्गेन का फॉर्मेशन होगा, फिर ऑर्गेन सिस्टम का फॉर्मेशन होगा। तो सेल डिफ्रेंशिएशन मतलब कि सेल का डिवीज़न हुआ, उससे बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गेन, ठीक है, तो वो होता है सेल डिफ्रेंशिएशन। While cell division increase the number of cell in the developing embryo, cell differentiation helps group of cell to undergo certain modification to form specialized tissue and organ to form an organelle. सेल डिवीजन से क्या होगा, नंबर ऑफ सेल जो है, सेल का नंबर जो है, सेल का अमाउंट है, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा डेवलपिंग एम्ब्रायो में, ठीक है, सेल डिवीजन से। लेकिन सेल डिफ्रेंशिएशन से क्या होगा, टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, ऑर्गेन का फॉर्मेशन होगा, और फिर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा सेल डिफ्रेंशिएशन से। ये दोस्तों आ रहा समझ में? एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू ओविपेरस एंड विविपेरस based on whether the development of the zygote take place outside the body of the female parent or inside, that is whether they lay fertilized and unfertilized eggs or give birth to young ones. सुन ध्यान से, एनिमल को ओविपेरस और विविपेरस दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। किस बिना पर डिवाइड किया गया है वो बात करते हैं। एनिमल को ओविपेरस और विविपेरस में डिवाइड किया गया है इस बेसिस पे कि जाइगोट का फॉर्मेशन बॉडी में हो रहा है फीमेल के, या फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है, और ऑर्गेनिज्म अगर अंडा दे रहा है वो अंडा फर्टिलाइज्ड है, फर्टिलाइज्ड एग है या अनफर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है। इसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है एनिमल्स को ओविपेरस और विविपेरस में। देखिए, इन ओविपेरस एनिमल लाइक रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, द फर्टिलाइज्ड एग्स कवर्ड बाय हार्ड कैलकेरियस शेल are laid in safe place in the environment. After a period of incubation, young ones hatch out. ध्यान सुनिए मेरी बात को। ओविपेरस एनिमल जैसे कि रेप्टाइल्स हुआ, बर्ड्स हुआ, ये क्या होते हैं, अंडा देते हैं। ओविपेरस एनिमल मतलब कि अंडा देने वाले एनिमल। ओविपेरस मतलब कि ऑर्गेनिज्म जो ले एग मतलब अंडा देते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं ओविपेरस। ऑर्गेनिज्म जो अंडा देते हैं उनको बोलते हैं ओविपेरस एनिमल, जैसे कि रेप्टाइल्स हुआ और बर्ड्स हुआ। और ये जो अंडा देते हैं, तो ये अंडा जो होता है उसका शेल जो होता है वो कैलकेरियस शेल होता है, मतलब कैल्शियम से बना हुआ शेल होता है, ठीक है। अंडा का जो छिलका देखते हैं, छिलका जो अंडा का, वो कैलकेरियस शेल है, ठीक है। और फिर अंडा देने के बाद कुछ टाइम लगता है, मतलब 1 महीना 2 महीना, उसके बाद जाकर के उस अंडे से ऑफ स्प्रिंग बाहर आता है।
तो अंडे के अंदर जब तक ऑफ स्प्रिंग का डेवलपमेंट चलता रहा, जब तक ऑर्गन ऑफ स्प्रिंग जो है डेवलप करके अंडा से बाहर नहीं आ गया, तब तक का जो वक्त होता है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, मान लीजिए ऑफ स्प्रिंग जो है वो अंडे के अंदर 2 महीना रहा, उसके बाद अंडा से बाहर आया, तो 2 महीना क्या हुआ, इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है। On the other hand, in viviparous animal, majority of mammals, including human beings, the zygote develop into a young one inside the body of the female organism. लेकिन viviparous animal में क्या होता है, viviparous animal मतलब कि वो एनिमल जिनमें ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट जो होता है, ऑफस्प्रिंग का जो डेवलपमेंट होता है, वो बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, पेरेंटल बॉडी के अंदर होता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो गया। ठीक है, आफ्टर अटेनिंग ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ, द यंग वंस आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। जब ऑर्गेनिज्म जो है डेवलप करके एक सर्टेन एक इनफ ग्रोथ गेन कर लेते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म जो है बॉडी के बाहर आ जाता है, वो ऑफस्प्रिंग जो है बॉडी के बाहर आ जाता है। ठीक है, फीमेल ऑर्गेनिज्म के। बिकॉज ऑफ द प्रॉपर एम्ब्रायोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन, द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज ग्रेटर इन विविपेरस ऑर्गेनिज्म। देखिए, विविपेरस ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है कि ऑफ स्प्रिंग का डेवलपमेंट जो है, जाइगोट का जो डेवलपमेंट है वो बॉडी के अंदर हो रहा है, तो चांसेस जो है सर्वाइवल का, ऑफ स्प्रिंग के सर्वाइवल का जो चांसेस है वो विविपेरस एनिमल में ज़्यादा होता है ओविपोरस के मुकाबले। तो ओविपेरस के मुकाबले विविपेरस एनिमल में ऑफ स्प्रिंग के सर्वाइवल का चांसेस ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट द जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल पेटल स्टामेन of the flower wither and fall off। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट मतलब प्लांट जो फूल देते हैं उनमें जाइगोट का डेवलपमेंट जो होता है वो होता है ओव्यूल में। कहाँ होता है, ओव्यूल में होता है। ठीक है, तो जैसे ही फ्लावरिंग प्लांट में, फूल देने वाले प्लांट में फर्टिलाइजेशन होता है, फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जैसे ही होगा तो उस फूल का सेपल पेटल और स्टामेन जो है वो झड़ जाते हैं। अब ये सेपल पेटल स्टामेन क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखिए इस फिगर को, ये जो फूल में जो सबसे नीचे वाला ग्रीन वाला हिस्सा जो होता है, ग्रीन वाला, अब देखा होगा कभी आपने अगर फूल तोड़ा होगा, अब देखा होगा ये ग्रीन वाला जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं सेपल। ठीक है, और असल जो पत्ता है फूल, जैसे गुलाब का फूल लीजिए तो रेड वाला जो पार्ट है वो होता है पेटल, और रेड वाला पार्ट नीचे जो ग्रीन वाला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं हम लोग सेपल। और ये लंबा वाला जो स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है हम लोग को, ये होता है स्टामेन। ये येलो वाला स्ट्रक्चर जो है स्टामेन है, ये स्टामेन है। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर स्टामेन है। और ये सिर्फ गोल वाले को अगर बोलें तो ये जो है एंथर है। पूरे स्ट्रक्चर, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर को स्टामेन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, आ रहा समझ में। द पिस्टिल हाउ एवर रिमेन अटैच टू द प्लांट। लेकिन पिस्टिल जो है वो प्लांट से ही अटैच रहता है, पिस्टिल प्लांट से डिटैच नहीं होता। ठीक है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा इसको बोल रहे हैं पिस्टिल, सिर्फ यही स्ट्रक्चर बचता है, बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है फ्लावर का झड़ जाता है, फॉल ऑफ हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन जैसे ही होगा फ्लावरिंग प्लांट में तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है पिस्टिल सिर्फ रह जाएगा। पिस्टिल का वाला जब बाकी सारा स्ट्रक्चर है, ग्रीन वाला, रेड वाला और येलो वाला सब झड़ जाएगा। ठीक है, द जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रायो एंड द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। जाइगोट जो है वो एम्ब्रायो में डेवलप कर जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद, और
ओव्यूल्स जो है वो डेवलप कर जाएगा सीड में, मतलब बीज में। ओव्यूल क्या है? ये वाला जो हिस्सा है इसके अंदर दिखने मिल रहा है ओव्यूल, यहाँ पे दिख रहा है ओव्यूल। तो ओव्यूल जो है वो डेवलप कर जाएगा सीड में। द ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट विच डेवलप ए थिक वॉल कॉल्ड पेरिकार्प दैट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। देखिए ये हिस्सा क्या है? ओवरी, ये ओवरी है, इसके अंदर ये क्या है? ओव्यूल। ओवरी डेवलप कर जाएगा फ्रूट में, ठीक है, और ओव्यूल डेवलप कर जाएगा सीड में। और फ्रूट के ऊपर जो कवरिंग होती है, जो छिलका जो होता है फल के ऊपर, उसको बोलते हैं ना पेरिकार्प, ठीक है, जो कि प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आफ्टर डिस्पर्सल सीड्स जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। डिस्पर्सल के बाद फिर क्या होता है कि सीड जो क्या होता है वो वापस से एक नया प्लांट प्रोड्यूस करता है। मतलब कि फर्टिलाइजेशन हुआ, ओव्यूल डेवलप कर गया सीड में, ओवर डेवलप कर गया फ्रूट में। अब वो ओव्यूल जब बाहर आएगा फल से, फ्रूट से बाहर आएगा और जब ज़मीन कांटेक्ट में आएगा तो फेवरेबल कंडीशन के दौरान वो सीड जो है वो वापस डेवलप कर जाएगा एक नए प्लांट में। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये सब। तो फिगर आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए एनसीईआरटी का फिगर देखिए क्या लिखा है एनसीईआरटी में। ये एस जो है वो सीड के लिए डोनेट कर रहा है, यहाँ पे एस सीड, और पी जो है पेरिकार्प मतलब कि फ्रूट का जो छिलका जो है वो। ठीक है, देखिए ये एक गोल वाला जो स्ट्रक्चर है, ये सब गोल वाला स्ट्रक्चर, ये गोल वाला स्ट्रक्चर, यहाँ पे गोल वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सब क्या है? ये सब है सीड। ठीक है, और ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर, ये पूरा ग्रीन स्ट्रक्चर बाहर का, ये बाहर का पूरा एरिया जो ग्रीन वाला, ये पूरा एरिया जो ग्रीन वाला, ये है पेरिकार्प। ठीक है, ये एनसीईआरटी फिगर है, ध्यान से देख लीजिए, एग्जाम में अगर फिगर कोई आएगा तो ये आएगा। ठीक है, देख लीजिए फिगर, ध्यान से समझ लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, मिलते हैं अब एक नए चैप्टर के साथ। और टेलीग्राम में विजिट कर ले सकते हैं आप मेरे, जहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे इस चैप्टर जो भी पॉसिबल क्वेश्चन होगा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।